अस्सलामुअलैकुम डियर दोस्तों। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। मैथ 11th क्लास न्यू बुक आ गई है जी। इस न्यू बुक जो कि 2025-26 के अंदर पढ़ी जाएगी, ये पंजाब करिकुलम टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक है। इसके अंदर हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसकी थ्योरी को भी देखेंगे, क्योंकि बुक जो है वो पूरी शक्ल में किताबचे की शक्ल में नहीं आई, इसलिए पीडीएफ से लिख के आपको पढ़ाया जा रहा है। कम्प्लेक्स नंबर्स, देखिए हमारा पहले यूनिट का नाम है कम्प्लेक्स नंबर्स। कम्प्लेक्स नंबर्स का तारुफ कुछ यूँ है कि हमने सबसे पहले जो है एक सेट पढ़ा है, उस सेट का नाम था सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर तो था वो सेट ऑफ होल नंबर का सबसेट था। फिर ये दोनों सेट ऑफ इंटीजर के सबसेट थे। इंटीजर के अंदर ही सेट ऑफ इवन नंबर भी था और सेट ऑफ ऑड नंबर भी था। इसी के अंदर ही एक सेट प्राइम भी था। अब इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर असल में क्या है? ये फिर एक रैशनल का सबसेट है। ये आपके पास एक रैशनल का सबसेट है। ऑन द सेम साइड एक आपके पास इरेशनल का एक सेट ऑफ इरेशनल नंबर है। ये दोनों जो हैं ये मिलके सेट ऑफ रियल नंबर बनाते हैं। यूँ समझ लें कि रियल नंबर के दो बेटे थे, एक क्यू था, दूसरा क्यू प्राइम था, और क्यू प्राइम की आगे औलाद नहीं हुई, जबकि क्यू की औलाद में जी है, पी है, इवन है, ऑड है, प्राइम है, कंपोजिट है। ये सारे के सारे नंबर जो हैं वो आपके पास इसके अंदर हैं। लेकिन ये रियल जो है ये भी किसी का सन है। ये सेट ऑफ सी यानी कम्प्लेक्स नंबर का ये सबसेट है। अब कम्प्लेक्स नंबर की जहाँ पर बात होगी तो जब हम कोई भी एक मेंबर लेंगे कम्प्लेक्स नंबर का, तो उस कम्प्लेक्स नंबर को हम डिनोट करेंगे ए प्लस आयोटा बी के साथ। इसके अंदर ए और बी दोनों रियल नंबर होंगे और आयोटा जो होगा वो स्क्वायर रूट ऑफ -1 के इक्वल होगा। अब इसकी हमें जो है क्यों नीड पड़ी, कि हमें कम्प्लेक्स नंबर की नीड क्यों पड़ी जबकि रियल नंबर तो हमारे पास मौजूद था? हाँ, ये नीड हमें इसलिए पड़ी कि जब कभी भी हम x² + 1 = 0 टाइप्स इक्वेशंस का सलूशन की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि ये x² + 1 -1 अगर इधर भी करें, इधर भी अगर -1 करें, तो हमें जो रिज़ल्ट मिलता है वो मिलता है जी 1 से 1 कट गया, x = -1। अब जाहिर है हम इसके सलूशन के लिए दोनों तरफ रूट लेंगे। जब किसी भी वैल्यू की आप रूट लें तो वहाँ प्लस माइनस आ जाता है, x = +- अब नेगेटिव नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो एग्जिस्ट नहीं करता। जब हम -1 के स्क्वायर रूट को एक वैल्यू जिसे हम आयोटा कहते हैं उसके बराबर सब्सटीट्यूट कर दें तो ये बड़ी सिंपली से हमें सलूशन सेट मिल जाता है। तो आप कह सकते हैं कि रियल नंबर की जो एक्सटेंडेड फॉर्म है दैट इज़ कॉल्ड सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जो हमने z लिखा है a + आयोटा b, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर अगर आप z को इस तरह लिख देंगे तो दिस इज़ आल्सो a + आयोटा b वेयर a, b आर रियल नंबर्स। देखिए दोनों दो रियल नंबर्स के कम्बिनेशन से एक कम्प्लेक्स नंबर बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्म में लिखेंगे तो ऑर्डर्ड पेयर होगा, इस फॉर्म में लिखेंगे तो आपके पास ये दूसरी फॉर्म है इसकी लिखने की। अगर फ़र्ज़ करें कि हमारे पास z = 2, 3 है तो इसका मतलब होगा 2 + 3 आयोटा। अब मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि z की रिप्रेजेंटेशन जो है
किसी भी कम्प्लेक्स नंबर के ऊपर जब आप करेंगे तो आप एक्स एक्सिस को एज अ रियल एक्सिस लेंगे और वाई एक्सिस को एज एन इमेजिनरी एक्सिस जो है वो कंसीडर करेंगे। और जब आप किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर, ये देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये 1 2 3, ये आपके पास 1 2 3, ये ओरिजिन। फर्ज करें मैं 2 3 को रिप्रेजेंट करता हूँ तो एक्स एक्सिस से हम 2 को देखेंगे, वाई एक्सिस से हम 3 को देखेंगे। ये 2 3 जो होगा दैट इज रिप्रेजेंटिंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि दोनों वैल्यूज़ हमारे पास पॉजिटिव हैं। तो एक्स एक्सिस रियल एक्सिस होगा और वाई एक्सिस आपका इमेजिनरी एक्सिस होगा। तो ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि जब आप 2 या 2 से ज़्यादा किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को कम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर ज़ाहिर करते हैं, अच्छा इसको कम्प्लेक्स प्लेन भी कहते हैं, तो कम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं तो दैट डायाग्राम इज कॉल्ड अर्गंड डायाग्राम। ये थ्योरी है, ये सारी आ रही है आगे, इसको हम अर्गन डायाग्राम भी कहते हैं। और ये जो हमने प्लेन फॉर्म किया है इसे हम कहेंगे कम्प्लेक्स प्लेन। कम्प्लेक्स प्लेन के अंदर जो एक्स एक्सिस है ये आपका रियल एक्सिस होगा और जो वाई एक्सिस है ये आपका इमेजिनरी एक्सिस होगा। अब मज़ीद बातें भी हम करेंगे, हम आगे चलते हैं। कम्प्लेक्स नंबर के इंट्रोडक्शन के बाद ये पहले से भी हमने पढ़ रखा है, आज मज़ीद कुछ पढ़ लिया, थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसके बाद देखिए हमारे पास कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर है। अब कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या है? कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर का मतलब ये है कि आपके पास अगर कोई एक वैल्यू z है a प्लस आयोटा b, तो जब आप उसका कॉन्जुगेट करेंगे तो आप a प्लस आयोटा b के ऊपर एक बार लगा देंगे और यहाँ से आपको मिलेगा z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू a माइनस आयोटा b। आप देखिए कि आप इसकी कोई भी एग्जांपल ले लें, आपके पास एक z है, फ़र्ज़ करें 5 + 4 आयोटा है, तो जब आप इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो आप इसके इमेजिनरी नंबर की वैल्यू को चेंज कर देंगे। फ़र्ज़ करें z में सिर्फ एक रियल नंबर है 5 है, तो इसका कॉन्जुगेट देखें अगर 5 है तो फिर 0 इसके साथ एज एन इमेजिनरी नंबर मौजूद है, तो इसका कॉन्जुगेट होगा 5 - 0 आयोटा, यानी z का कॉन्जुगेट 5 होगा। अगर आपके पास कोई भी एक कम्प्लेक्स नंबर जस्ट एक रियल नंबर के तौर पर मौजूद है तो उसका कॉन्जुगेट भी रियल नंबर ही होगा, उसके अंदर इमेजिनरी पार्ट जो नहीं है। हाँ, दूसरी चीज़ ये है कि z अगर आपके पास रियल पार्ट ना हो, जस्ट इमेजिनरी पार्ट हो, मसलन 5 आयोटा है, तो इसको लिखने का क्राइटेरिया क्या है? इसको लिखने का क्राइटेरिया है 0 + 5 आयोटा, और जब आप इसका कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे तो आप लिखेंगे 0 - 5 आयोटा एंड दिस कैन बी रिटन एज z कॉन्जुगेट इज -5 आयोटा। यहाँ पर अब ये भी याद रखें कि ये इस वैल्यू को हम 0, -5 यानी ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं ऑपरेशंस ऑन कम्प्लेक्स नंबर्स की। जब हम ऑपरेशंस ऑन कम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पर एक चीज़ को याद रखें कि सबसे पहली चीज़ जो हम करेंगे उसमें अंदर ABCD फ़र्ज़ करें हमारे पास जो है कोई नंबर्स हैं, कांस्टेंट्स हैं, स्केलर्स हैं। एडिशन में क्या होगा कि आपके पास a + आयोटा b यानी एक रियल पार्ट होगा, इमेजिनरी पार्ट होगा, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे कि रियल को रियल में जमा करेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी में जमा करेंगे, यानी a जो है वो c में प्लस होगा और b जो है वो d में प्लस होकर साथ में आयोटा लिख दिया जाएगा। यानी जैसे देखिए कि जब हम इसको सम अप करते हैं तो ज़ाहिर है फिर ये यूँ समझ लें कि 2 - 3 आयोटे में हम 2 + 3 आयोटा के अंदर हम 2 - आयोटा सम अप कर रहे हैं। तो देखिए ये 4 बन गया, ये -2 आयोटा आ गया, तो आप देखिए ये कैसे आया 4 - 2 आयोटा। आपने रियल नंबर को रियल नंबर में सम अप किया और इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी नंबर में
सम अप किया ऐसा करने से, यानी 2 + 2 प्लस लगाया, b की जगह आपके पास जो वैल्यू है उसमें देखें ये आपके पास है 2 अपना 3 और -1। तो आप देखिए यहाँ से आपको 4 मिलेगा, यहाँ से 2 मिलेगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये बड़ी वैल्यू प्लस की है तो प्लस में आएगा, यानी ये देखिए यहाँ से आपको 4 मिलेगा, यहाँ से आपको 2 मिलेगा, तो ये आपका जो रिज़ल्ट है 4 + 2 आयोटा, जिससे आप 4, 2 भी लिख सकते हैं। तो दिस इज एडिशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। सिमिलरली हम जो है इसका एडिशन के बाद स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन यह है कि के जब a + आयोटा b से मल्टीप्लाई हुआ तो के a से भी हुआ, आयोटा लगा के फिर के जो है वो b से भी हुआ। ऐसे भी लिख लें, आपकी मर्ज़ी। अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते तो आप के a + आयोटा के b लिख सकते हैं। जैसे 3 को अगर हम करें तो 3 ज़रा 6 + 15 आयोटा, ये रिज़ल्ट देगा, जिससे आप 6, 15 भी लिख सकते हैं ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में। आगे सब्ट्रैक्शन भी सिमिलरली आपने क्या करना है इसमें से कि रियल में से रियल को सब्ट्रैक्ट करना है और फिर कामा लगा के आपने इमेजिनरी में से इमेजिनरी को सब्ट्रैक्ट करना है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a - c + आयोटा × b - d, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। जैसे देखिए जब हम इनकी सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे तो ये आपका होगा 5 + 4 आयोटा, माइनस को अंदर इम्प्लीमेंट कर दें, -7 आयोटा, तो 5 में से आप 7 निकालेंगे आपको -2 मिलेगा, 4 में से आयोटा निकालेंगे तो आपको प्लस का 3 आयोटा मिलेगा। ये ऑपरेशंस बताते भी जा रहे हैं और साथ में करते भी जा रहे हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट केस देखें, a + b आयोटा के साथ c d है, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन का केस देखें। मैं पहले आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ, उसके बाद आपको खुद ब खुद यानी इसका अंदाज़ा हो जाएगा कि हम जैसे सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हैं, हम 3 को भी इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर 4 आयोटा को भी इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें रिजल्ट मिलता है 6 + 10 आयोटा +8 आयोटा और +20 आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए ये 6 है, ये आपके पास 10 और 8 18 आयोटा हो जाएगा, ये आपका 20 × -1। तो यहाँ से बड़ा आसानी से जो रिज़ल्ट है 6 में से 20 गया तो -14 + 18 आयोटा आ गया। ये ऐसा है कि आपने रियल को रियल से मल्टीप्लाई करके नफ़ी इमेजनरी को इमेजनरी से कर दिया, फिर आयोटा लगा के रियल को इमेजनरी से इमेजनरी को रियल से लगा के लिख लिया। एग्जाम्पल 4 का ये जो काम है ये सम और डिफरेंस तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं और ये एग्जांपल भी मैंने करवाया आपको। अब प्रोडक्ट अगर आप कहना चाहते हैं तो मैं इसको कर देता हूँ। ये देखिए आपके पास है 8, 9 और दूसरी वैल्यू आपके पास है 5, -6। अभी हमने इसको कहा था कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर अगर ए बी और सी डी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम क्या करते हैं, ए को सी से मल्टीप्लाई करते हैं, नफ़ी लगा के बी को डी से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ कॉमा लिखेंगे तो दूसरी वैल्यू ऑटोमेटिकली आयोटा के साथ आ जाएगी। अब हम इसमें करते हैं कि ए को डी से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी पहले को लास्ट से प्लस लगा के दरमियान वाले दोनों को। तो इस सेंस में अगर इस तरह की मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं तो हम क्या करते हैं कि पहले को पहले से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी ए को सी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 × 40, फिर नफ़ी लगाते हैं, 9 को 6 से देखते हैं, 9 × 6 = 54, ये आया जी। फिर कॉमा लगाएंगे, अब पहले को हम लास्ट से मल्टीप्लाई करें, -48, दरमियान वाले को दरमियान वाले से, यहाँ से इसको समअप करें जी, ये आपका 94 और ये आपका -3। ये तरीक़ाकार है। अगर आप ऐसे करना चाहते हैं तो ऐसे कर लें, अगर आप इस तरह से भी नाराज़ हैं, ऐसे नहीं करना चाहते तो फिर वही देहातियों वाला या आसान सा मेथड 8 + 9 आयोटा लिख लें पहली वैल्यू को, दूसरी वैल्यू को आप 5 - 6 आयोटा लिख लें। आप 8 के साथ भी 5 - 6 आयोटा लगा दें, +9 आयोटा के साथ भी आप 5 - 6 आयोटा लगा दें। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 - 48 +45 आयोटा -9 × 54 आयोटा का स्क्वायर। तो देखिए इससे भी आपके जो रिज़ल्ट्स हैं
ये वैसे के वैसे आ जाएंगे। 48 में से ये -3 आयोटा, -54 इंटू -1, तो ये प्लस को इसमें करेंगे तो आपका 94 और ये -3 आयोटा। तो देखिए आपके पास वही वैल्यू आएगी, चाहे आप उस मेथड से करें या इस मेथड से। अगर आपको फार्मूला याद हो गया तो ये मेथड बेस्ट है, इसमें थोड़ा सा आपका टाइम ज़्यादा लग जाता है। समहाउ ये काम 9th में भी हम कर चुके हैं। अब हमारे पास है जी प्रॉपर्टीज़ ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन सी के कम्प्लेक्स के नंबर के ऊपर जो फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं वो कैसे होते हैं। वो कहता है एडिटिव आइडेंटिटी आपके पास जो है, एडिटिव आइडेंटिटी 0 0 है, जिसे ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ये ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखा हुआ है, दूसरा ये दूसरी फॉर्म में लिखा हुआ है। एवरी कम्प्लेक्स नंबर ए कॉमा बी हैज़ द एडिटिव इन्वर्स। देखिए ये यहाँ पर ये कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर आपके पास 2, 3 है तो फ़र्ज़ करें ये जी है आपके पास, तो आपका जो एडिटिव इन्वर्स होगा -जी होगा, माइनस दोनों के अंदर, दोनों के ऊपर अप्लाई होगा। मतलब अगर आपके पास जी है जी 5 -4 आयोटा, तो इसका जो एडिटिव इन्वर्स होगा वो आपका -जी के साथ होगा। जब -जी लिखेंगे तो जाहिर है फिर ये आपके पास जब एडिटिव इन्वर्स की हम बात करते हैं तो -जी जब भी लिखेंगे नफ़ी बार लिख के 5 -4 आयोटा नफ़ी इम्प्लीमेंट कर देंगे, यानी जो प्लस में था वो माइनस में चला गया, जो माइनस में था वो प्लस में चला गया। तो दिस इज़ एडिटिव इन्वर्स। इसके बाद हमारे पास है जी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। रियल नंबर में जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती थी उसे हम दूसरी तरह से करके लिखते थे। देखिए जी रियल नंबर में ये 1 होता था, आर का मेंबर हम कहते थे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। अब सी का मेंबर है तो जी इज इक्वल टू 1 + 0 आयोटा लिखेंगे। तो इसको अगर हम ऑर्डर्ड पेयर के अंदर लिखें 1, 0 लिखेंगे। तो ये कम्प्लेक्स नंबर के अंदर एक ऐसा एलिमेंट है कि आप इसको किसी भी कम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो दैट कम्प्लेक्स नंबर डजेंट चेंज, तो उसके अंदर कोई चेंज या तब्दीली जो है वो नहीं आती। मसलन देखें a, b को 1 0 से मल्टीप्लाई किया गया है, या a + आयोटा b को 1 + 0 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट में कोई चेंज आपके पास नहीं आएगा, रिज़ल्ट वैसे का वैसे रह जाएगा। उसके बाद है एवरी नॉन ज़ीरो कम्प्लेक्स नंबर 0 0 हैज़ अ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ऐसा नॉन ज़ीरो कम्प्लेक्स नंबर, कोई भी नॉन ज़ीरो कम्प्लेक्स नंबर जो होगा वो आपके पास, नॉन ज़ीरो का मतलब है दोनों एलिमेंट आपके पास ज़ीरो होंगे, वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लाजमी रखेगा। मसलन अब मैं आपको इसका बताऊं कि जैसे इन्होंने कह दिया है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए कॉमा बी, इसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करना है। देखिए जब हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात करते हैं कि मैं लेट करता हूँ कि जी जो है मेरे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है दैट इज़ a, b एंड दिस कैन बी रिटन एज a + आयोटा b। तो जब मैं इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करता हूँ तो इसका मतलब मैं इसको 1/z लिखूंगा, यानी जी इन्वर्स लिखूंगा, या दूसरे लफ्ज़ों में आप इसको 1/z कह लें। जब मैंने इसको 1/z किया तो इसका मतलब मैं ऊपर 1 लिखूंगा, नीचे a को a + b आयोटा लिखूंगा। फिर नेक्स्ट स्टेप के अंदर 1/a + b आयोटा को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इसके कॉन्जुगेट के साथ। तो यूँ देखें जो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो a - आयोटा b लाएगा, नीचे वाली वैल्यू a² है और -b² आयोटा स्क्वायर, तो ये आपको मिलेगा a - आयोटा b ओवर a²। देखें ये -b² है इंटू -1 है, तो ये हमें क्या मिलेगा, ये हमें देगा जी, ये हमें देगा a - आयोटा b डिवाइडेड बाई a² और प्लस b²। अब a² + b² तो रियल नंबर है, ये आप a को भी दे देंगे a + b², कॉमा लगा के ये आयोटा के साथ पहले नफ़ी है, नफ़ी लिखेंगे, b लिखेंगे और नीचे आप a² + b² भी लिख देंगे। अच्छा अब आप देखिए कि ये हमने इसको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिख लिया, हमने इसको निकाल भी लिया। तो इसकी जगह जब कभी भी आप किसी भी नंबर का कम्प्लेक्स नंबर लेंगे, मसलन मैं एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो ले लेता हूँ और उसी का सलूशन इसी फार्मूले के साथ जो है वो हम कर लेते हैं। देखिए मेरी कही हुई कोई एक बात भी आपके सिलेबस से बाहर नहीं होगी। हम कम्प्लेक्स नंबर को पढ़ रहे हैं तो अभी ये आपके पास a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है। अगर मैं ये कहूँ कि z मेरे पास है -4, 7,
तो फिर v का जो इन्वर्स है दिस विल बी, देखिए मैं इसका पहले फार्मूला लिख लेता हूँ, a ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर कॉमा माइनस बी ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर। ये अभी मैंने आपको ड्राइव करके भी दिखाया है ये सारा। तो देखिए इस फार्मूले के तहत इसको सॉल्व करना कितना ही आसान है कि ए की जगह आप लिख दें, ये चले यहीं पे लिख देते हैं, ए की जगह आप लिख दें -4, नीचे ए की जगह आप इसका स्केयर डाल दें, बी की जगह आप लिख लें 7 स्केयर, कॉमा लिखें माइनस लिखें, फिर बी की वैल्यू आपके पास 7 है, डिनोमिनेटर में आप ए का स्केयर लिखें, ए आपके पास -4 है, बी आपके पास 7 है, 7 का स्केयर लें। तो ये जो आपके पास रिजल्ट आएगा देखिए, ये आपके पास ऊपर ए हो गया -4, डिनोमिनेटर में देखिए 16 + 49, -7 ओवर 16 + 49। तो देखिए ये आपका -4 ओवर, इसको सम अप करें 65 आई थिंक, -7 ओवर 65। तो ये हमारे कम्प्लेक्स नंबर में इसका रिज़ल्ट होगा। सिमिलरली हम इसके दूसरे और तीसरे पार्ट जो है वो भी बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये आपका है √2 कॉमा माइनस √5। आपके पास जी ये है √2 कॉमा माइनस √5, इसका आपने लेना है। तो ये ए है, ये बी है। फार्मूला जो हमारे पास है जी इन्वर्स का वो ये है कि ए ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर कॉमा माइनस बी ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर। तो इस सेंस में फिर जो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 हम सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि हमने एक्सरसाइज तो कंप्लीट करनी है, चले उसका टॉपिक आ गया तो उसको साथ साथ हम निबेड़ लेते हैं। इसके अंदर देखिए √2 ओवर √2 का स्केयर प्लस -5 स्क्वायर रूट का भी स्केयर। सिमिलरली माइनस लगाएंगे, √2 लिखेंगे, डिनोमिनेटर में √2 का स्केयर प्लस माइनस √5 का स्केयर। देखिए इसका रिजल्ट, ये आपके पास √2 डिवाइडेड बाई ये 2 + 5, ये माइनस को भी पॉजिटिव कर देगा, -√2 ओवर 2 + 5। तो रिजल्ट इज √2 ओवर 7 -√2 ओवर 7। लास्ट पार्ट मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, इसको करें आप और इनबॉक्स करें। इसके बाद छोटी सी डेफिनेशन है आर्गन डायग्राम की, पहले बता चुका हूँ आपको। इसके बाद है मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, ये भी छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो इसका आ सकता है। तो किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस होगा, देखिए यहाँ पर मॉडुलस का मतलब क्या है, आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर है x + i/y, जब आप इसका मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे या नॉर्म लेंगे तो ये इक्वल होगा x स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर इनकी स्क्वायर रूट। तो अगर आपके पास कोई भी एक कम्प्लेक्स नंबर है 3 + 4 है, तो जो इसका अपना मॉडुलस होगा दैट इज़ वेरी सिंपल, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का स्क्वायर रूट दैट इज़ 25, और 25 का स्क्वायर रूट 5 होगा। ये असल में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है फ्रॉम ओरिजिन टू दैट पॉइंट। मतलब ये जो डिस्टेंस है दिस इज़ x² + y², ये चीज़ होती है आपके पास मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। एग्जाम्पल नंबर 5 के अंदर देखिए, ये z आपके पास गिवन है, आपने इसका कॉन्जुगेट लेके फिर इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। तो ज़ाहिर है ये एक कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में है, पहले तो आप इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे। ये आपके पास z है, ये इसके स्केयर को खोलें आप, फर्स्ट एलिमेंट का स्केयर प्लस सेकंड एलिमेंट का स्केयर प्लस 2 इंटू पहला एलिमेंट इंटू सेकंड एलिमेंट, डिवीजन में आपके पास है 2 माइनस आयोटा, ऊपर 1 लिखें, 2 का 4 आयोटा स्केयर प्लस 4 आयोटा, डिवीजन में आपके पास 2 माइनस आयोटा है। इसे आप सोल्व करें, दिस इज़ 1 + 4 इंटू -1 प्लस 4 आयोटा, डिवीजन में आपके पास है 2 माइनस आयोटा। आप इसकी मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करें, ये आपके पास 1 में से 4 जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा, -3 + 4 आयोटा, डिवीजन में 2 माइनस आयोटा। अब आप इसकी मल्टीप्लिकेशन कर दें, 2 + आयोटा डिवाइडेड बाई 2 + आयोटा। दिस इज़ कॉल्ड रैशनलाइजेशन। और रैशनलाइजेशन में जब आप किसी भी डिनोमिनेटर वाले कम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट से
मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो इसका डिनोमिनेटर जो है वो एक रियल नंबर बन जाता है और हमें कम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखना आसान हो जाता है। तो ये ऐसा हम इसलिए भी करते हैं। -3 इंटू 2 प्लस आयोटा, तो -3 भी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा और 4 आयोटा जो है वो भी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा। डिवीजन में देखें ये आपके पास है a-b इंटू a प्लस बी। ये फार्मूला पता है हमें कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से जो आपको वैल्यू मिलेगी ये मिलेगी ये -6 -3 आयोटा प्लस 8 आयोटा प्लस 4 आयोटा स्क्वायर। डिवीजन में आपके पास है जी 4 -1। यहाँ से जो आपको रिजल्ट मिलेगा देखिए -6 8 में से 3 जाएगा तो आपको प्लस का 5 आयोटा मिलेगा। यहाँ पर ये आपका प्लस का 4 इंटू -1 है, ये माइनस में आ जाएगा। डिवीजन में आपके पास है 4 इंटू -1 प्लस 1। तो देखिए 4 इसमें नेगेटिव का तो माइनस का 10 प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाई 5। तो आप जो ये माइनस का 10 है दोनों को दे दें -10/5 और 5 प्लस लिख लें 5 आयोटा ओवर 5। तो इसको करेंगे तो आपको -2 मिलेगा, इसे करेंगे तो आपको 1 मिलेगा या +1 आयोटा लिख लें, जिससे आप ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में -2 प्लस आयोटा भी लिख सकते हैं। लेकिन ये देखिए ये सारे का सारा एक कम्प्लेक्स नंबर है, ये इसकी सिंप्लीफिकेशन है। यानी अभी तक हमें जो है ये एक z मिला है जी जिसकी वैल्यू है -2 प्लस आयोटा। चूँकि हमने कैलकुलेशन के अंदर ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है z कॉन्जुगेट की एब्सोल्यूट वैल्यू, तो पहले हम इसकी कॉन्जुगेट ले लेंगे। z कॉन्जुगेट -2 प्लस आयोटा पे कॉन्जुगेट, दिस इज -2 माइनस आयोटा। तो z कॉन्जुगेट की जब एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है रियल पार्ट का भी स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का जो कोफिशिएंट है उसका भी स्क्वायर। तो ये 2 का स्क्वायर आपको 4 मिलेगा, -1 का आपको +1 मिलेगा। तो दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो यूँ हमने एग्जांपल नंबर 3 दैट वाज वेरी सिंपल, इसको भी हमने इजीली सॉल्व कर लिया। अब इससे आगे बढ़ेंगे हम। अल्लाह अल्लाह करके हमने थ्योरी और एग्जांपल्स को ख़त्म किया है। अब हम इसमें देखेंगे कि एक्सरसाइज का स्टार्ट है बाकायदा, वो इसी लेक्चर के अंदर ही करनी है। आसान सी एक्सरसाइज है, छोटी सी एक्सरसाइज है। आयोटा रेज़ टू पावर 19। तो आयोटा रेज़ टू पावर 19 कैन बी रिटन इन द फॉर्म आयोटा डॉट आयोटा रेज़ टू पावर 18 and this can be written as iota into iota square raised to power 9। इस सेंस में देखिए ये आयोटा इंटू -1 की पावर 9, क्योंकि अभी हमने जो चीज़ पढ़ रखी है वो ये है कि आयोटा इज़ -1 स्क्वायर रूट ऑफ -1, और अगर आयोटा का स्क्वायर ले लें तो ये -1 के इक्वल होगा। सो यहाँ पर हमने आयोटा स्क्वायर की जगह -1 रख दिया और -1 की पावर 9 जो है वो आपका -1 के इक्वल होगा। सो रिजल्ट इज़ माइनस आयोटा। बुक के अंदर प्लस आयोटा दिया हुआ है तो वहाँ थोड़ा सा ये चेंज है, आंसर्स में मिस्टेक है। आयोटा 17 का मतलब देखें आयोटा डॉट आयोटा 17, ये भी उसी तरह का है। आयोटा इंटू आयोटा की पावर 16, आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर की पावर 8, ये आपका जो है -1 की पावर 8 और -1 की पावर 8 +1 होती है। तो रिज़ल्ट इज़ आयोटा। तो आयोटा 17 इज इक्वल टू आयोटा की माइनस आयोटा की पावर 19 को देखते हैं। माइनस आयोटा को आप सेपरेट कर लें, ऐसे लिख लें तो हमें आसानी हो जाएगी। -1 को अलग पावर 19 दे दें, आयोटा को आप अलग पावर 19 दे दें। यहाँ से आपका -1 आ जाएगा, यहाँ से आपका आयोटा डॉट आयोटा 18। एक माइनस आपकी पहले से है, ये 1 लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, माइनस आयोटा लिख लें आप इसको इंटू आयोटा स्क्वायर की पावर 9। ये काम हम पहले भी कर चुके हैं। माइनस आयोटा इंटू -1 की पावर 9 हो जाएगी। एक तो माइनस आयोटा ये वाला, एक माइनस इसकी, तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस आयोटा हो जाएगा। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का फर्स्ट का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखें, प्रूव दैट z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z इफ़ एंड ओनली इफ z इज़ रियल। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ ऑब्ज़र्व करें कि इफ़ एंड ओनली इफ़ का केस है तो पहले हम एक चीज़ लेंगे, दूसरी प्रूव करवाएंगे। यानी अगर हम ये कंसीडर कर लें कि लेट z दिस इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, तो फ्रॉम हियर वी कैन राइट
जी कॉन्जुगेट दिस इज इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई। अब बाय द गिवन कंडीशन हम लेते हैं जी z इज इक्वल टू जी कॉन्जुगेट एंड प्रूव z इज रियल, यानी हम ये लेंगे z इज इक्वल टू जी कॉन्जुगेट और ये प्रूव करवाएंगे कि z रियल है। यहाँ पर अब इनकी वैल्यूज़ को रखें, इधर आप x प्लस आयोटा वाई लिखें, इधर आप x माइनस आयोटा वाई लिखें, इनका सलूशन करें। आप देखिए दोनों जानिब आपके पास x मौजूद है, आयोटा y की इस वैल्यू को आप इधर ले आएँ, x की इस वैल्यू को आप दूसरी तरफ ले जाएं, ये सेपरेशन हमने कर ली, ये बन जाएगा जी 2 आयोटा y दिस इज इक्वल टू 0। अब जाहिर सी बात है 2 आयोटा इज नॉट इक्वल टू 0 और आयोटा इज नॉट इक्वल टू 0 implies that y इज इक्वल टू 0। देखिए इन दोनों में से कोई एक चीज़ तो 0 है, अगर ये 0 नहीं है तो फिर y 0 है। जब आपका y 0 है, जब आपका y 0 है, आपने z लिखा x प्लस आयोटा y, तो यहाँ पर y की वैल्यू जब आप z 0 पुट करेंगे तो आपको मिलेगा जी ये z इज इक्वल टू एक्स। जब आपको z इज इक्वल टू एक्स मिलेगा तो आप लिखेंगे विच इज रियल। तो हमने प्रूव भी यही करवाना था कि अगर आपका z कॉन्जुगेट z के इक्वल है तो फिर z रियल है। अब हम इसी चीज को लेंगे अगेन और ये लिखेंगे कि कन्वर्सली सपोज दैट z इज रियल implies its imaginary part is equal to 0. So we will write z is equal to x plus iota y as imaginary part is 0. So z is equal to just x, not imaginary part. In this way we can say that z is real. अब its conjugate this is also x. एक को आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें, दूसरे को आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दें, तो आप लिखें बाई 1 एंड 2। देखिए एक दोनों वैल्यूज x की हैं तो आप इनको जस्ट कंपेयर कर दें, z इज इक्वल टू जी कॉन्जुगेट। तो ये हमारे पास दूसरी बात यानी प्रूव हो गई। यानी ये दोबारा मैं बता रहा हूँ आपको, हमने क्या लिया z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z और प्रूव करवा दिया कि z रियल है। अब आगे हमने क्या लिया कि कन्वर्सली सपोज दैट z रियल है, तो फिर हमने साबित करवा दिया कि z कॉन्जुगेट के इक्वल है। दिस इज वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 3 दिखने में आपको बहुत टफ लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। उसने कहा कि अगर z कम्प्लेक्स नंबर हो, यानी आप ये लिख लें कि अगर z आपके पास है जी x प्लस आयोटा y, आप a प्लस आयोटा भी लिख सकते हैं, तो फिर इसका मतलब जो इसका कॉन्जुगेट होगा दिस विल बी इक्वल टू x माइनस आयोटा y। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर अगर आप देखें तो इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इसकी है जी z प्लस z कॉन्जुगेट ओवर 2। तो z हमारे पास है जी x प्लस आयोटा y प्लस लिखे x माइनस आयोटा y, इसका कॉन्जुगेट है, डिवीजन में आपके पास 2। तो आप देखिए ये पहली ब्रैकेट हमने खोली, ये हमने दूसरी ब्रैकेट खोल ली, डिनोमिनेटर में 2, इससे तो ये कैंसिल हो गया, x और x आपका 2x डिवाइडेड बाई 2 एंड दिस इज x। और ये आपका जो है वो रियल पार्ट ऑफ z है। उसके बाद देखें जो इसका पार्ट नंबर 2 है वो भी बड़ा आसान है कि आपने अब इसके अंदर z माइनस z कॉन्जुगेट करके उसको 2 आयोटा पे डिवाइड करना है और ये साबित कराना है कि ये आपका इमेजिनरी पार्ट ऑफ z के इक्वल है। तो दिस इज़ आल्सो वेरी सिंपल। आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लें, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास ये वाली है, इसमें इनकी वैल्यू रखें x प्लस आयोटा वाई माइनस x माइनस आयोटा वाई डिवाइडेड बाई 2 आयोटा। ऊपर वाली वैल्यू में x प्लस आयोटा वाई माइनस x प्लस आयोटा वाई डिवाइडेड बाई 2 आयोटा, इससे कैंसिल हो गया 2 आयोटा वाई डिवाइडेड बाई 2 आयोटा। तो 2 आयोटा से 2 आयोटा आपका कैंसिल हो गया, ये आया जी y
और y जो है ये इमेजिनरी पार्ट है z का। तो ये आपका पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हुआ। पार्ट नंबर 3 को प्रूव करवाने के लिए अगर हम ये लेट कर लें कि z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, तो फिर यहाँ से जो z कॉन्जुगेट होगा दिस विल बी x माइनस आयोटा y। तो जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है दिस इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y की एब्सोल्यूट वैल्यू। इस तरफ आपके पास ये लेफ्ट हैंड साइड है जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ। अब हम इसकी राइट हैंड साइड ले लेते हैं जी। राइट हैंड साइड आपके पास है z डॉट z कॉन्जुगेट एंड दिस इज इक्वल टू, पहले आप z देखें x प्लस आयोटा y है, फिर आप इसके साथ x माइनस आयोटा y लगाएं तो ये आपका बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये यहाँ पर परफॉर्म होगा एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस 1 इंटू वाई स्क्वायर। तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और देखिए ये जो राइट हैंड साइड है इसका भी वैसा ही आंसर आया है जैसे हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। तो ये देखिए उसके ऊपर हमने स्क्वायर लेना जो है वो हम भूल गए। तो जब स्क्वायर लेंगे दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। So we will write that कि left hand side this is equal to right hand side, and from here we will write that absolute value z square this is equal to z dot z conjugate। ये बात थी जिसे हमने प्रूव करवाना था। यहाँ पर देखें जो पार्ट नंबर इसके अंदर लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का वो आपके पास है जी। उसकी लेफ्ट हैंड साइड है यानी 1 ओवर जी दिस इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ जी ओवर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जी स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड जो हम इसकी लेंगे वो हम लेंगे 1 ओवर एक्स प्लस आयोटा वाई। अब आगे जाके इसके कॉन्जुगेट से हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं इसी स्टेप में कर रहा हूँ, आप एग्जाम में करेंगे तो इसी स्टेप में नहीं करेंगे। इसकी मल्टीप्लिकेशन से हमें मिलता है एक्स माइनस आयोटा वाई, डिवीजन में हमें मिलता है ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी एक्स को अलग स्क्वायर मिलेगा, आयोटा को अलग स्क्वायर, वाई को अलग स्क्वायर। तो ये आपके पास हो जाएगा एक्स माइनस आयोटा वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ये आयोटा स्क्वायर का -1 इसको प्लस कर देगा, कई बार कर चुके हैं ये बात। तो ये रिजल्ट आ जाएगा। अब ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है, सिमिलरली आप इसकी जो राइट हैंड साइड है उसे लिखें ये कॉन्जुगेट ऑफ जी ओवर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जी स्क्वायर। कॉन्जुगेट ऑफ जी है एक्स माइनस आयोटा वाई, एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो रियल पार्ट प्लस इमेजरी पार्ट का स्क्वायर, और ऊपर स्क्वायर की वजह से स्क्वायर नहीं आता। तो ये हमारी राइट हैंड साइड है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। वी विल से दैट कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, एंड फ्रॉम हियर वी विल राइट दैट 1 ओवर जी दिस इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ जी ओवर एब्सोल्यूट वैल्यू स्क्वायर ऑफ जी। क्वेश्चन नंबर 5, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन आई थिंक, सेपरेट रियल एंड इमेजरी पार्ट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो इसके अंदर पहला पार्ट जो आपके पास है ये सोल्यूशन हम कर रहे हैं जी फर्स्ट पार्ट का, 2 माइनस 7 आयोटा डिवाइडेड बाई 4 प्लस 5 आयोटा। आप नेक्स्ट स्टेप में जाके टाइम की कमी की वजह से वीडियो बड़ी हो रही है तो मैं इसके कॉन्जुगेट से यहीं पे इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ। दिस इज़ कॉल्ड रैशनलाइजेशन। फर्स्ट पार्ट चूँकि मैंने लिख लिया है तो अब मैं इसको आगे कर लेता हूँ। ये 2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 4 माइनस 5 आयोटा माइनस 7 आयोटा के साथ भी 4 माइनस 5 आयोटा मल्टीप्लाई होगा। डिवीजन में आपके पास आएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी 4 स्क्वायर माइनस 5 आयोटा का स्क्वायर। तो ये आपको 2 मल्टीप्लाई होगा 8 माइनस 10 आयोटा और माइनस 28 आयोटा प्लस 7 को 5 से देंगे तो 35 आयोटा का स्क्वायर बनेगा। डिवीजन में देखें 4 का स्क्वायर आपके पास 16 है, 5 का स्क्वायर आपके पास 25 है, आयोटा स्क्वायर आपको -1 देगा जो इधर प्लस बना देगा। अब आप गौर कीजिए कि यहाँ पर ये 2 वैल्यूज़ आपकी माइनस के अंदर है, 8 आपके अंदर प्लस का है, ये 35 है तो 35 के साथ भी एक माइनस है आपकी। इन दोनों को सम अप करें तो आपका 38 आयोटा बनता है, इधर आपका 41 बन गया दोनों को जमा करने से। तो इसमें से ये आपका जाएगा ना 35 में से पहले 5 निकाल लें फिर 3 तो 8 माइनस के 27 और माइनस का 38।
तो इसको भी आप 41 दे देंगे, इसको भी 41 दे देंगे, इसके साथ आयोटा है। तो चूंकि हमने इसको इनका सेपरेट करना है रियल और इमेजरी पार्ट, तो इस जी के अंदर ये वाला रियल है, रियल पार्ट दिस इज इक्वल टू -27 ओवर 41, और इसका जो इमेजनरी पार्ट है, इमेजनरी पार्ट दिस दैट इज इक्वल टू -38 ओवर 41। पार्ट नंबर 2 के सलूशन के अंदर देखें, ये वीडियो भी बड़ी बड़ी हो गई है, इसे कोशिश करते हैं कि वाइंड अप करें जल्दी। a² + b² + 2ab स्क्वायर खोल लिया, डिनोमिनेटर वाले को अभी हमने नहीं छेड़ना। ये 4 -9, अब इसका आपको पता चल गया कि जब आयोटा होगा तो इसके साथ माइनस आ जाएगा, आयोटा का स्क्वायर बन रहा है। ये आपका आ जाएगा 2 दूनी 4 4 12 आयोटा, डिवीजन में आपके पास है 1 + आयोटा, तो ये आपको मिलेगा जी -5 -12 आयोटा, क्योंकि हमने इसका रियल और इमेजरी पार्ट लिखना है। तो ऐसे हम नहीं लिख सकते कि डिनोमिनेटर के अंदर इसका आयोटा मौजूद है, तो हम इसके कॉन्जुगेट से 1 - आयोटा ओवर 1 - आयोटा मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, रैशनलाइज कर देंगे कॉन्जुगेट से। तो यहाँ जो आपको वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है जी -5 जो है वो भी 1 - आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, और -12 आयोटा जो है वो भी 1 - आयोटा से मल्टीप्लाई होगा। डिवीजन में आपके पास है 1 + आयोटा, यानी 1 + आयोटा 1 - आयोटा, तो ये यूँ हो जाएगा जी -5 + 5 आयोटा -12 आयोटा + 12 आयोटा स्क्वायर, डिवीजन में आपका 1 - × -1, तो रिज़ल्ट बड़ा सिंपल बन गया जी। ये आपका -5 और -12 का 17 और का फिर आपके पास 7 आयोटा, डिवीजन में आपके पास 1 + 1 आपके पास 2 आ गया, तो आप 17 को भी 2 दे देंगे, -7 को भी आप 2 दे देंगे, 7 आयोटा लिख देंगे। क्योंकि हमने रियल और इमेजरी पार्ट लिखना है तो हम लिख लेते हैं जी रियल पार्ट इज इक्वल टू -17 ओवर 2, और इमेजरी पार्ट जो इमेजरी पार्ट है दैट इज -7 ओवर 2। पार्ट नंबर 3 के अंदर देखें, ये जो पार्ट नंबर 3 है ये भी बड़ा सिंपल है, आयोटा ओवर 1 + आयोटा। आप इसको कॉन्जुगेट से नेक्स्ट स्टेप के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा 1 - आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, ये 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, तो जब आयोटा अंदर मल्टीप्लाई होगा तो आपको ये वैल्यू देगा। इधर आपका 1 है, माइनस आयोटा स्क्वायर है, माइनस आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो ये आयोटा -1 डिवीजन में आपके पास आया 1 + 1, तो आयोटा +1 डिवाइडेड बाई 2, आप इसे लिखेंगे 1 + आयोटा ओवर 2, 2 आप दोनों को दे दें, 1 ओवर 2 को भी दे दें, इधर भी 1 ओवर 2 आयोटा लिख लें। ये जो रियल पार्ट है आपके पास, रियल पार्ट इज़ 1 ओवर 2, आल्सो इमेजिनरी पार्ट दिस इज आल्सो 1 ओवर 2। पार्ट नंबर 4 देखिए आपके पास है 4 + 3 आयोटा 4 - 3 आयोटा। नेक्स्ट स्टेप में जाके आप 4 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर दें और 4 + 3 आयोटा से इसको डिवाइड भी कर दें, तो ऊपर 4 + 3 आयोटा का जो है ये सॉरी ये ऑलरेडी इसका स्क्वायर है, ये मिस्टेक हो गई है, तो ये a² + b² + 2ab डिवाइडेड बाई 4 - 3 आयोटा। तो आप देखिए कि इसका क्या बनेगा जी, ये आपका 16 - 3, इसकी वजह से 8 8 24 + 24 आयोटा, डिवीजन में देखिए 4 - 3 आयोटा है, तो आगे चल के ये क्या देगा आपको 16 में से 3 गया तो 13 + 24 आयोटा, डिवीजन में है 4 - 3 आयोटा, मल्टीप्लाई भी कर दें 4 + 3 आयोटा के साथ, डिवाइड भी कर दें 4 + 3 आयोटा के साथ, तो 13 को दोनों से मल्टीप्लाई करें 4 + 3 आयोटा से, 24 आयोटा को भी आप 4 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें, ये 4 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, 4 से देंगे 12 52 और 3 से देंगे तो 39, इसके बाद आपके पास 24 को 4 से देंगे तो 4 4 16 4 दूनी 8 9, और ये बनेगा 4 तिया 12 3 दूनी 6 और 1 7। सिंप्लीफिकेशन से देखें ये क्या बनता है 16 + 9, तो ये डिनोमिनेटर में आपके पास 25 है
ऊपर देखें आपको क्या मिल रहा है, ये आपके पास जी 52 ये आपके पास 52 माइनस 72 है, तो आपको माइनस का 20 मिलेगा। ये 39 96 है, तो ये आपका बन जाएगा जी 9 6 15 और 9 3 12 और 1 13। तो आप जब इसका रियल पार्ट लिखेंगे तो आप लिखेंगे -20 और 25 प्लस 135 ओवर 25। तो इसमें 5 पे डिवाइड कर दें दोनों को, ये -4 ओवर 5, ये आपका इसको भी 5 पे डिवाइड करें तो 2 7 5 35 बटा 5। तो ये जो रियल पार्ट आपके पास है, ये रियल पार्ट होगा -4 ओवर 5 और इमेजिनरी पार्ट होगा 27 ओवर 5। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट को देखें, आपके पास Z1 Z2 और Z3 गिवन है और यहाँ पर वो कहता है कि इसको एक्सप्रेस करें A प्लस आयोटा B की फॉर्म में। बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है, आप ये वाली ले लें Z1 का कॉन्जुगेट Z3 का कॉन्जुगेट ओवर Z2। यहाँ पर जो आपके पास Z1 है उसका कॉन्जुगेट लिख दें, Z3 का कॉन्जुगेट लिख दें, डिवीजन में आप Z2 लिख दें। Z2 जो आपके पास है वह जी 3 माइनस 2 आयोटा। अब जस्ट इसकी सिंप्लीफिकेशन कर दें, आपका 2 जो है वो 1 माइनस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा। अच्छा जी, और साथ में जो माइनस आयोटा है वो भी 1 माइनस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा। डिवीजन में आपके पास है 3 माइनस 2 आयोटा। फिलहाल आपने इसको नीचे डालना, नीचे वाली वैल्यू को। अब हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करें 2 माइनस 6 आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई करें माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर। डिवीजन में आपके पास है 3 माइनस 2 आयोटा। ये आपके पास आ जाते जी 2 माइनस 7 आयोटा माइनस 3। डिवीजन में आपके पास है 3 माइनस 2 आयोटा। तो रिजल्ट इज -1 माइनस 7 आयोटा ओवर 3 माइनस 2 आयोटा। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं 3 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 आयोटा। अगेन मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 3 प्लस 2 आयोटा, -7 आयोटा से करेंगे तो 3 प्लस 2 आयोटा। डिवीजन में देखें आपके पास 3 का स्क्वायर -2 आयोटा का स्क्वायर। तो ये डिवीजन में जो वैल्यू आपके पास ये 3 प्लस 2 आयोटा -21 आयोटा -14 आयोटा स्क्वायर। डिवीजन में आपके पास है 9 -4 आयोटा स्क्वायर। तो देखिए ये 2 आयोटा -21, 3 में 14 को जमा कर दें आप 17 और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, आपके पास -19 आयोटा और डिवीजन में आपको 13 मिल रहा है। तो 13 चूँकि 4 9 13 हो जाएंगे, आयोटा स्क्वायर इसको प्लस बना देगा। तो 17 के डिनोमिनेटर में 13 लिख दें और 19 के डिनोमिनेटर में भी 13 लिख दें। तो जो आपके पास ये फॉर्म है ये आपके पास A प्लस आयोटा B की फॉर्म में। इसमें A की वैल्यू आपके पास है 17 ओवर 13 और B की वैल्यू है -19 ओवर 13। क्वेश्चन नंबर 7 के इसके 4 पार्ट हैं, Z1 Z2 गिवन है, बड़े ही सिंपल हैं, एक एक लाइन के हैं। ये देखिए जब हम इसकी फर्स्ट यानी सोल्यूशन का फर्स्ट पार्ट करते हैं तो ये लिखा हुआ जी 2Z1 -4 Z2 एंड आफ्टर दैट इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। तो देखिए यहाँ 2 लिख लें, Z1 की जो वैल्यू है वो आपके पास है 2 प्लस 7 आयोटा। फिर -4 लिख के आप Z2 लिखेंगे, यह जी -5 प्लस 3 आयोटा। बाहर आप एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन डाल देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करें 4 प्लस 14 आयोटा प्लस 20 -12 आयोटा। एब्सोल्यूट वैल्यू रहने दें। अब 4 और 20 आपके पास 24, 14 में से 12 जाएगा तो आपका प्लस का 2 आयोटा बचेगा। अब ये इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आपने लेनी है तो आप 24 को अलग देंगे, 2 को आप अलग देंगे, क्योंकि हमने ये पढ़ रखा है कि z अगर आपका x प्लस आयोटा y के इक्वल है तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z दिस इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ आयोटा y एंड दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए कि ये रूट भी आएगी, ये भी आएगा। अब हम इसका जो स्क्वायर रूट लेंगे 24 का स्क्वायर, देखिए 24 स्क्वायर
ये 24 स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 576 प्लस 4, तो इसका जो आपको रिज़ल्ट मिलेगा ये आपके पास है जी 580 रूट के अंदर। अच्छा, इसमें से अगर मैं 4 बाहर ले लूँ तो बड़ा ही सिंपल है, इसे मैं लिख सकता हूँ यानी 4 क्रॉस इसकी जो मल्टीप्लिकेशन है 4 पे मैं डिवाइड करूँ तो 4 एकम 4, 4 चूँकि 16, 4 5 20 ये बनता है। इसकी जो आपके पास 4 की स्क्वायर रूट है 2 है, स्क्वायर रूट में 145 आ जाएगा। सिमिलरली इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी बड़ा सिंपल है कि 3z1 प्लस 2z1 कॉन्जुगेट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3z1 और प्लस 2z1 कॉन्जुगेट, ये इसका पार्ट नंबर सेकंड हम स्टार्ट करने लगे। तो पहले हम 3 लिखेंगे, यहाँ z1, 2 लिखेंगे, यहाँ z1 का कॉन्जुगेट। अब z1 आपके पास है 2 प्लस 7 आयोटा, तो कॉन्जुगेट क्या आएगा 2 माइनस 7 आयोटा। बाहर आप इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लिख दें 6 प्लस 18 आयोटा 4 माइनस 14 आयोटा। तो ये 6 और 4 10, 18 में से 14 गया तो 4 आयोटा। ये आपका 100, ये 16, तो 116 आपका एब्सोल्यूट वैल्यू यानी इसका रूट। अब इसके अगले 2 पार्ट, वीडियो लंबी होने की वजह से आसानी की खातिर ना हमने इसको ना राइट डाउन कर लिया है, माइंड नहीं कीजिएगा। ये मैंने 7 की जगह फिर z2 की वैल्यू लिखी, प्लस 2 लग के फिर हमने z2 लिखा, उसके अंदर मैंने 7 को अंदर अप्लाई किया यानी मल्टीप्लाई किया, 2 को अंदर अप्लाई किया। 35 रियल है तो रियल में से सब्ट्रैक्ट होगा, इमेजनरी है तो इमेजनरी के साथ जाएगा। यहाँ पर 25 माइनस 27 आ जाएगा। और देखिए इन दोनों में से जब इसके बाहर एब्सोल्यूट वैल्यू है तो रियल का अलग स्क्वायर आएगा। देखिए z आपके पास होता है x प्लस आयोटा y, जब हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं तो इसका मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो उसके मुताबिक फिर रियल का भी स्क्वायर आएगा, इमेजरी का भी स्क्वायर आएगा। ये रियल का स्क्वायर, इमेजरी का स्क्वायर, दोनों को सम अप किया तो ये आपके पास रिजल्ट। उसके बाद देखिए कि जो हमारा लास्ट पार्ट है दैट इज़ आल्सो वेरी सिंपल, z1 प्लस z2 कॉन्जुगेट, ये क्यूब के बाद कॉन्जुगेट, ये पहली वैल्यू ये दूसरी वैल्यू दोनों को सम अप करेंगे, करने के बाद ये रिज़ल्ट। इसके बाद देखिए a प्लस बी का जो क्यूब होता है वो आपका किसके इक्वल होता है। जब हम a प्लस बी की क्यूब की बात करते हैं तो हम a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब लिखते हैं। इस फार्मूले के मुताबिक हमने इस क्वांटिटी को खोल लिया है, ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी वैल्यू। जिसमें देखिए पहली वैल्यू का क्यूब है प्लस 3 इंटू पहली स्क्वायर, दूसरी वैसे की वैसे प्लस 3 इंटू पहली वैसे और दूसरी का स्क्वायर, और लास्ट वन का फिर क्यूब लिख दिया। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये हमें यानी ये -27 ये माइनस के साथ थी तो इसके स्क्वायर की वजह से प्लस हो गया, ये मिस्टेक आ गई यहाँ पर। देखिए जी ये फिर प्लस है अगर, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम आयोटा वाली वैल्यू में से, जो आपके पास आयोटा वाली वैल्यू है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 270 इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा, -27 इसके साथ ये रिज़ल्ट आएगा। इसमें रियल का स्क्वायर लेंगे प्लस इमेजनी का और उसका रूट ले लेंगे, तो ये हमारे पास रिज़ल्ट जो है। अगर इस एक्सरसाइज के सलूशन के अंदर कोई भी मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए माजरत चाहते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाहु खैर।